हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। व्याकरण जो है वो आएगी 16 नंबर की। 16 नंबर की व्याकरण में आपसे चार मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे जो होंगे एक एक अंक के। और इसमें से तीन मुहावरे जो हैं वो आपके पाठ जो आपके स्पर्श बुक है, संचयन है, इसमें से जो पाठ हैं उसमें मुहावरे भी दिए गए हैं, उनमें से पूछे जाते हैं। और एक मुहावरा जो है वो बाहर से आते हैं। तो आज हम आपको मुहावरे कराएंगे। और ये मुहावरे आज हम आपको कराएंगे पाठ 10, बड़े भाई साहब। चैप्टर वाइज सभी के हम मुहावरे आपको बताएंगे, जिससे आपके ये 4 नंबर जो हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बड़े भाई साहब के मुहावरे। तो सबसे पहले है प्राण सूखना, जिसका अर्थ होता है डर लगना। और इसका वाक्य आप इस तरह से लिखें। रात में बाग से घर लौटते समय भेड़िए को देखकर राम के प्राण सूख गए। और आप इसे अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में मैम बोलती हैं कि सभी स्कूल्स में कि आपको हर पार्ट के जो भी मुहावरे हैं वो आपको अपनी कॉपी में भी करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट है हंसी खेल होना। इसका अर्थ होता है छोटी मोटी बात होना। और इसका वाक्य है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिटिया का विवाह विवाह कोई हंसी खेल हो। नेक्स्ट है आंखें फोड़ना। इसका अर्थ है बड़े ध्यान से पढ़ना। वाक्य भाई रमेश को तो परीक्षा में प्रथम आना ही था, आखिर साल भर आंखें फोड़कर पढ़ाई की है। यानी बड़े ध्यान से पढ़ाई की है, इसलिए वो फर्स्ट आया रमेश। नेक्स्ट है गाड़ी कमाई, यानी मेहनत की कमाई। सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया, आखिर उसकी गाड़ी कमाई थी। अब मेहनत जो करते हैं वो, उनकी दुकान में चोरी हो गई तो उसका दिल तो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी, गाड़ी कमाई थी। नेक्स्ट है जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। इसका अर्थ है हृदय पर भारी आघात लगना, यानी दिल पर चोट लगना, भारी चोट लगना। जैसे बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वीरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो बेटा जो था वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसके पिता वीरपाल के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है हिम्मत टूटना। इसका अर्थ है साहस समाप्त होना, साहस समाप्त होना, यानी हिम्मत टूट जाना। वाक्य भाई जब से दुकान में आग लगी, भाई जब से दुकान में आग लगी और मेरा सारा सामान जल गया, तब से तो मेरी हिम्मत टूट गई है। नेक्स्ट है जान तोड़ मेहनत करना, यानी अत्यधिक परिश्रम करना। जैसे आप एग्जाम में जान तोड़ मेहनत करते हैं, अत्यधिक परिश्रम करते हैं। तो इसका वाक्य आप लिखेंगे लाला जी अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ जान तोड़कर मेहनत करूंगा, लेकिन आपकी एक एक पाई चुका कर रहूंगा। नेक्स्ट है दबे पांव आना, यानी चोरी चोरी प्रवेश करना। राम जब बाहर शराब पीकर लौटा तो घर में दबे पांव घुसते समय पिता ने पकड़ लिया और बहुत खरी खोटी सुनाई। इसके बाद है गुड़किया खाना, यानी डांट सहना या खाना। नौकरी में तो साहब की 1000 गुड़कियां खाकर भी चुप रहना पड़ता है। जब हम नौकरी करते हैं तो मालिक की तो बातें सुननी पड़ती है, डांट सहनी पड़ती है, क्योंकि रोजी रोटी का मामला जो ठहरा। तो इस तरह से आप लिखेंगे नौकरी में तो साहब की 1000 गुड़कियां खाकर भी चुप रहना पड़ता है, रोजी रोटी का मामला जो ठहरा। और अब आते हैं अगले मुहावरे पे। आड़े हाथों लेना। इसका अर्थ है कठोर व्यवहार करना। राम मेधावी छात्र है, लेकिन गलत संगति में उसका परीक्षा परिणाम खराब आया, तो अध्यापक जी ने उसे आड़े हाथों लिया। राम जो है वो काफी पढ़ाई में अच्छा है, पर गलत संगति यानी जो है संगति के कारण उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया, तो उसके टीचर ने उसे उसके साथ कठोर व्यवहार किया, यानी बुरा बुला भी कहा, उसे आड़े हाथों लिया। तो आज हमने इस पार्ट के 10 किए हैं, ऐसे कुछ और भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न मोर। अगर आप और करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके सभी पार्ट के जो मुहावरे हैं वो अपलोड कर रहे हैं।
तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और टेलीग्राम ग्रुप भी है।